हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनी E1 का रिक्रूटमेंट है, अब उसके एग्जाम को होने में मात्र 45 दिन या कुछ लगभग 45 से 50 दिन ही बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी जो है, पूरा टेलीग्राम, पूरा व्हाट्सएप जो है इसी पर्टिकुलर चीज़ से भरा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखता हूँ अपना। तो उस पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स में मेरे पास उस पूरे के पूरे मैसेंजर के अंदर मेरे पास दो तरह के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहला, एक सेकेंड, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर सेल्फ टेस्ट नहीं किया हूं मैं, तो क्या कोई चैलेंज तो नहीं आएगा इससे? उसका आंसर मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूं और मैं स्टूडेंट्स को बता भी देता हूं। और दूसरा ये आता है कि सर इतने कम दिनों में हम लोगों को रिवीजन कैसे करना है या हमें हमारा सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। तो आज ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को कमेंट आया है। अब मैं उसमें एक टाइप करके आंसर सबको नहीं दे सकता, इसीलिए ये वीडियो बना करके मैं आप सभी को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करूंगा कमेंट बॉक्स में, अब मेरे मतलब व्हाट्सएप पर, ताकि आप लोगों को आंसर मिल सके। ठीक है, ऑल राइट। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा टाइम नहीं है, 40-45 दिन ही हमारे पास होंगे जब भी हमारा CIL का एग्जाम होने वाला है। हम यही मान के चलेंगे कि इतना ही है। अगर 10 दिन ऊपर मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है, हम उसको अलग तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। नहीं मिले तो और बढ़िया बात है, हम तो ऑलरेडी तैयार ही थे। उससे पहले एग्जाम होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज आज तक का जो रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने कभी भी इतनी जल्दी एग्जाम नहीं करवाया है। एग्जाम डेट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही ये वीडियो स्पेसिफिकली यूजफुल रहेगी, क्योंकि मैं टेक्निकल बातें करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, हमारे पास जो अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पर मायने रखते हैं, उसमें जियोटेक, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रीइंफोर्समेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये जो हमारे टॉप ऊपर के 5 सब्जेक्ट है ना, ये 5 सब्जेक्ट मान के चलो आपका 60 प्लस मार्क्स जो है यहीं से पूछे जाते हैं। और उसके बाद बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, उनमें चीजें आपको अलग से देखनी है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाईली कंसेप्चुअल हैं, जिनमें आपको टाइम लगने वाला है अच्छा खासा पढ़ते टाइम। जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, आपसे फॉर्मूला नहीं पढ़ सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा, आप जितना भी ट्राई कर लो शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, सेम इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, और सेम आपके ऐसे के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ये चीजें समझ नहीं आएगी अगर अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ी हैं तो। लेकिन मेरे बाकी जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका जियोटेक है, जियोटेक में कुछ पार्ट ऐसा है, बिल्कुल मैं मानता हूं, जिनको बिना आप अगर गहराई से नहीं पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो डेरिवेशंस के बिना आपको शायद वो समझ ना भी आए। लेकिन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, स्टील स्ट्रक्चर और RCC के जो कोडल प्रोविजंस हैं, अगर आप उन पे फोकस कर लेते हैं तो आपका काम काफी हद तक बन जाता है। पूरा नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे जो डायरेक्टली वहां से पूछे गए हैं। रिलेटेड टू बहुत सारे और क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू, ये सिर्फ डेटा ही पूछते हैं ज्यादातर, और न्यूमेरिकल वगैरह पे इनका उतना ज्यादा फोकस नहीं रहा है पिछले एग्जाम्स में। अब इस साल बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी फोकस, कोई भी रोल नहीं रहा है यहाँ पर इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर के, इन पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस को लेकर के। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि अब हमारे पास मिनिमम 6 से 8 घंटा निकालना है पर डे। ये वीडियो उनके लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो बच्चे पूरे दिन सिर्फ अपना पूरा का पूरा दिन डेडिकेट कर सकते हैं पढ़ाई को। बेटा, अगर आपने, क्योंकि आपने हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करी हो सकता है आपने गेट के एग्जाम की तैयारी की होगी, हो सकता है आपने SSC के एग्जाम की तैयारी की होगी, तो आपका टेक्निकल मैं मान के चल रहा हूं एक बार आप पढ़ चुके हो। अब आपको फुल पावर के साथ रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम 6 घंटा लेकर के चलते हैं यहां पर, तो अब आपको जो है दो सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर के चलने हैं, और ये शुरू के 10 से 20 दिन के लिए आपको यही चीज फॉलो करनी है। फर्स्ट 20 डेज के अंदर अंदर आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं। मैं सिर्फ 20 डेज की अगर बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 20 डेज को कंसिडर करता हूं और हर दिन हम दो सब्जेक्ट पकड़ते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम 3-3 घंटे का स्लॉट देते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप 20 दिन के अंदर अपने 10 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। मैं ये फिर से याद दिला दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है, लेकिन आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो, मात्र इतने दिनों में काफी अच्छे से आप कर पाओगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी आप कर पाओगे। 20 डेज के बाद आपके पास जो नेक्स्ट 10 डेज बचने वाले हैं, जो आप बोल सकते हो नेक्स्ट 10 डेज हैं,
उनके अंदर आपका ज़्यादातर फोकस होना चाहिए कि आप वहाँ पर रिवीजन का नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ाएंगे और यहाँ पर अब आप 4 सब्जेक्ट डेढ़ घंटा दे करके पर डे करेंगे, तब जाकर के आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अभी अगर आप सोचो कि मैं एक सब्जेक्ट नंबर 1 अभी पढ़ लेता हूँ, 3 दिन उसको पढ़ूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ूंगा, फिर सब्जेक्ट नंबर 3 पढ़ूंगा, सब्जेक्ट नंबर 4 पढ़ूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सब्जेक्ट नंबर 1 को आप रिवाइज करने का टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। ये चीज अभी आपको शायद रियलाइज ना हो, लेकिन टाइम जब आपका पास आएगा एग्जामिनेशन का, तब आपको ये चीज सडनली रियलाइज होगी कि मेरे जो पहला सब्जेक्ट था अब मैं उसको रिवाइज कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज भी देनी है, मुझे फॉर्मूला रिवीजन भी करना है, मुझे अपना जो है अजम्पशंस वगैरह वाली जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो भी पढ़नी है। मैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करूं? तो आपको इसीलिए मल्टीपल सब्जेक्ट अप्रोच लेकर के चलनी है बचे हुए टाइम में। ठीक है, ये सेम अप्रोच मैं अपने, मेरा जो क्लासेस चलती हैं, कार्बन बैच चलती है, उनमें भी मैं सेम अप्रोच लेकर के चलता हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि फुल पावर के साथ जो है सब्जेक्ट को फिनिश करवाते हैं और सेम डे पे अपन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये सेम चीज आपको भी करनी है। इन 3 घंटे के अंदर आप अपना रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ आप इसके अंदर प्रैक्टिस भी फुल पावर से करते रहेंगे। ये 2 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि सर करना कैसे, रिवीजन करूं तो करूं कैसे, मेरे पास तो उतना कंटेंट भी नहीं है, तुम लोग के लिए टेंशन नहीं लेने का। एक सब्जेक्ट तो मैंने सॉर्ट कर दिया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो 13 से 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने क्या किया है, तुम लोग के लिए एक फ्री बैच बनवा दिया है। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया हो। इस पूरे बैच के अंदर अभी तक 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। और ये जो हुए हैं, ये हुए हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर। 24 आवर्स का डेटा है, उसके बाद डेटा अभी आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। अगर 150 से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को देख चुके हैं, जिस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, जिस वीडियो पे मात्र 430 के आसपास व्यूज़ हैं, उसमें से 150 बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, तो आप ये समझ लो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो एटलीस्ट आप ये एनवायरमेंट का फ्री बैच एग्जाम ऑन एप्लीकेशन पे जा करके आप इस पूरे बैच को देखो। इस पूरे बैच के अंदर आपको मैंने पूरे की पूरी मेरी जो वीडियो क्लासेस हुई थी वो सारे वीडियोस दिए हैं। उन क्लासेस में मैंने जो पीडीएफ या नोट्स बनाए थे वो नोट्स दिए हैं। आपको मैं जो हर क्लास के बाद मेरे कार्बन बैच के स्टूडेंट्स को डीपीपीज देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं, वो सेम आपको भी मैंने दिए हैं। और साथ ही साथ जो स्टडी नोट्स हैं किसके, पूरे के पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, हमारे चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स, वो भी कैसे, डिटेल वाले नहीं, बिल्कुल ऑन पॉइंट ऐसे नोट्स जो आप लोगों को अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स से आप पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज मौजूद है। लेकिन आप चाहते हो कि बचे हुए 45 डेज के अंदर मुझे पूरा सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज करना है और अब प्रैक्टिस भी करनी है, तब फिर आपके लिए कार्बन बैच जो है वो मैं ऑलरेडी जो है, आपको पता है क्लासेस चल रही है उसकी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की। यहाँ पे टोटल 4 क्लासेस होती हैं पूरे दिन में, 1 घंटे से सवा घंटे का उसका ड्यूरेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं अगर, तो मैं यहाँ पर लाइव क्लास जो लेता हूँ, थ्योरी क्लास, वो लेता हूँ दोपहर के 12 बजे, और इस क्लास के तुरंत बाद मैं बच्चों को 20 क्वेश्चंस का डीपीपी दे देता हूँ। यहाँ पे वो क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस भी करते हैं। आप स्टूडेंट्स अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं बता दूं, 3 बजे मेरा प्रैक्टिस सेशन होता है। इस प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं दोबारा से 50 नए क्वेश्चंस की डीपीपी स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। तो इस बैच के अंदर डीपीपी भी मिलती है, टेस्ट सीरीज तो आपको देते ही हैं हम लोग, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ वो वाले नोट्स, और सिलेक्शन फाइल में 1000 नए क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मिलते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप तो आपके पास वैसे भी है, मैं अभी आपके पास वैसे भी अवेलेबल हूँ, आपको पता है, अपना नंबर मैं हमेशा आपके साथ शेयर करके रखता हूँ। तो ये बैच जो है आप इसको ज्वाइन करो। अभी तक इसमें 2 सब्जेक्ट में फिनिश करवा चुका हूँ। एक मेरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फिनिश हो चुका है, एनवायरमेंट फिनिश हो चुका है इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस बैच के अंदर एनवायरमेंट फिनिश कर दिया है मैंने, और साथ ही साथ इरिगेशन भी कर दिया है। जब सारी दुनिया फालतू की जो आपकी बकवास थी वो कर रही थी, फालतू की जो बातें थी वो कर रही थी कि भाई यहाँ पे जो लोग जो है बेसिकली तैयारी करवा रहे हैं वो कैसे करवा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ये है वो है, फलाना व्यूज लाने के लिए फलानी फलानी चीज करी, उतने टाइम में मैं 2 सब्जेक्ट खत्म करवा चुका हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। उतनी ही दिनों में मैं आपको बता दूं, कुल 10 दिन के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के पास 700 क्वेश्चंस ऑलरेडी, नए क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। और 700 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और हर क्लास की अगर मैं 10 क्वेश्चन जोड़ लेता हूं तो वहां पर 100 क्वेश्चन और हो जाते हैं। कुल 800 क्वेश्चन मेरे कार्बन बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम भी मेरे ही स्टूडेंट हो, मैं इसीलिए तुमको भी बोल रहा हूं कि ये सारी चीज़ों में ना पढ़ते हुए, मैं फिर बोल दूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो पर हैं, आपको सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ना है, कार्बन बैच आपके लिए नहीं है, आप उसको ज्वाइन मत करना। आपने अगर एक बार सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आपके बेसिक्स क्लियर है, और आप जो है पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो विद
ज़्यादा फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रखते हुए और CIL ओरिएंटेड क्लास लेना चाहते हो, तभी आप कार्बन बैच को एनरोल करेंगे, तब जाकर के आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज आप अगर जीरो पढ़े हो, कुछ भी नहीं पता, तो शायद आपको कुछ समझ भी ना आए, बिकॉज हम लोग उसी हिसाब से चीज़ें चलते हैं। प्लस आपको और बेहतर समझना है ना क्या चल रहा है, तो डेमो छोड़ो। क्या होता है कि बाकी जगहों पे तुमको 2 दिन का डेमो दे देता है हर कोई, कि अरे हाँ 2 क्लास का डेमो देख लो, उसके बाद ले लेना। पूरा सब्जेक्ट दे रहा हूं मैं तुमको 7 दिन का। 7 दिन में मैंने पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराया था, तुमको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है मैं दे रहा हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी की इससे कोई भी तुमसे पैसे पूसे नहीं लेने वाला, कोई इसके चार्जेस नहीं है। जो हमारा फ्री बैच चल रहा है एनवायरमेंट का, ये एग्जैक्टली वही है जो हम लोग पढ़ा रहे थे हमारे कार्बन बैच में, वही बैच मैं आपको फ्री में सिर्फ एनवायरमेंट का दे रहा हूं। लेकिन आपको अगर समझ आ रही है चीजें, तो फुल पावर के साथ बिना टाइम वेस्ट किए कार्बन बैच में अभी एनरोल करो। मैं दोबारा याद दिला दूं, जो बच्चे कार्बन बैच में डे 1 से मेरे साथ जुड़े थे, 700 क्वेश्चन यानी कि कुल 800 क्वेश्चन वो ऑलरेडी कर चुके हैं 10 दिन के अंदर अंदर, और उनके 2 सब्जेक्ट फुल पावर से क्लियर भी हो गए हैं, और एनवायरमेंट और इरिगेशन, जिसमें एनवायरमेंट आपका मोटा माटी नहीं तो मैं मान के चलता हूं बहुत ही गिरा हुआ नंबर भी ले लूं तो 12 क्वेश्चन इसके कहीं नहीं गए, जो आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ इरिगेशन के भी 2-4 क्वेश्चन तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे इस एग्जाम के अंदर। तो आप लोग भी अभी देर मत करो, एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। पहले चाहो तो एनवायरमेंट का पूरा फ्री बैच जो दिया है वो सारी क्लासेस खत्म करो, उसके बाद कार्बन बैच में एनरोल करके फुल पावर के साथ मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, लैग मत करो। मैं सारे स्टूडेंट को अपने साथ लेके इसीलिए चलता हूं, इसीलिए सिर्फ CIL के ऐसे स्टूडेंट्स का बैच है मेरा, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया है, ताकि तुम अगर ऐप में डाउट डालोगे, मैं अगले दिन आके उसको सॉल्व करूंगा, तब तक तुम क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा डाउट ही रहेगा कि यार वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा तब थोड़ा कुछ काम बनेगा मेरा, तभी मैं आगे पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली मुझे दे दोगे अपना डाउट, रात को 9 बजे भी दे दोगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं तुम्हें इमीडिएट आंसर दे पाऊंगा। इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वाली चीजें मैं करता हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर आप लोग एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन को फुल पावर से इंस्टॉल करो और बैच को चेकआउट करो। CIL के लिए स्पेसिफिक बैच है ये सिर्फ और सिर्फ, इसमें और किसी भी तरह के एग्जाम की बातें या तरीके से क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।